नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आपती और आदर्शनी की इस जंग में आप इनके साथ हैं और रहेंगे। अब आगे केस की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब, मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि इस केस के मुख्य आरोपी आलेख है और साथ ही साथ उनके दो साथी भूपेंद्र और निरंजन भी। जज साहब, आज से 4 महीने पहले 8 जून को आलेख और इनके दोनों साथी आपती की मां मिस आदर्शनी के घर गए। आदर्शनी उस समय घर पर नहीं थी और उनकी फुल टाइम मेड आशा भी गांव गई थी। इसी बात का फायदा उठाकर इन लोगों ने आपती का बलात्कार किया और वहां से चले गए। इस बात का किसी को पता नहीं चला, पर कहते हैं नागुनाह कभी छिपता नहीं। और जब अभी कुछ दिनों पहले आपती की तबीयत खराब हुई तो उसकी मॉम आदर्शनी ने उसका मेडिकल चेकअप कराया और वहां क्लियर हुआ कि आपती प्रेग्नेंट है। और जब आदर्शनी जी ने आपती और बाकी कुछ लोगों से पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि इस प्रेगनेंसी का जिम्मेदार आलेख है और साथ ही साथ शायद उसके साथी भी। तो जज साहब, आपसे विनती है कि इस केस के सभी पहलुओं पर अध्ययन कीजिए और आलेख और उसके साथियों को सख्त से सख्त सजा दीजिए, ताकि आगे कोई भी आपती जैसी मासूम लड़की के साथ कुछ गलत करने से पहले 10 बार सोचे। अभिराम ने अपना पक्ष सामने रखा तो जज साहब ने गहरी सांस ली और विपक्ष के वकील को देखा। जज साहब, कहानी बहुत अच्छी बनाई है अभिराम सर ने, पर वो ये भूल गए कि कोर्ट में कहानी नहीं हकीकत चलती है और उनकी इस कहानी में इतने झोल है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद ये न्याय की उम्मीद कर रहे हैं झूठे आरोप लगाकर, जबकि सच्चाई तो यह है कि आदर्शनी ने अपनी बेटी को सामने करके एमएलए साहब और उनके परिवार से मोटी रकम वसूलने की परफेक्ट प्लानिंग की है। इसलिए उनके बेटे को जानबूझकर इस केस में फंसाया है, जहां पर कि आलेख और उनके साथियों का कहीं दूर दूर से लेना देना नहीं है। वकील बोला। अभिराम ने गहरी आंखों से आलेख को देखा, तभी आलेख का वकील बोल पड़ा। अपनी बात को साबित करने के लिए मैं कुछ बातें यहाँ क्लियर करना चाहूंगा जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है, जज साहब बोले तो उसने आदर्शनी और आपती की तरफ देखा। जज साहब, पहली बात तो जब बलात्कार हुआ या जबरदस्ती हुई तभी आदर्शनी और आपती ने क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवाई, या उनकी बेटी ने तभी किसी को क्यों नहीं बताया। दूसरी बात, अब 4 महीने की प्रेगनेंसी होने के बाद ये लोग इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं कि बलात्कार हुआ और इस होने वाले बच्चे का पिता आलेख है, क्योंकि जब 4 महीने पहले उनकी बेटी ने कुछ नहीं बताया तो आज अचानक से कैसे बात सामने आ गई। और एक बात, आलेख इस शहर के जाने माने व्यक्ति हैं, एमएलए अरविंद जी के सुपुत्र है। वह इस तरह की ओछी हरकत कभी कर ही नहीं सकते। तो वहीं अगर बात आदर्शनी की करें तो एक सामान्य सी पोस्ट ऑफिस की छोटी सी नौकरी, मामूली तनख्वाह। ऑब्जेक्शन जज साहब, किसी की आर्थिक स्थिति से उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अभिराम ने विरोधी वकील को रोका। सॉरी जज साहब, आर्थिक स्थिति छोड़ दे, तब भी इनका चरित्र हमेशा से ही ऐसा रहा है जिस पर कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता। इनके पति कौन है, इनकी बच्ची के पिता कौन है, यह अकेली क्यों रहती है, इनके माता पिता भाई बहन परिवार कहाँ है, ये कुछ सवाल है जिनका जवाब कोई नहीं जानता। अब ऐसी औरत की किसी भी बात का कैसे विश्वास किया जा सकता है जज साहब, जो अब तक ये ना बता पाई हो कि उसकी बेटी का पिता कौन है। मेरे हिसाब से जज साहब, केस माँ बेटी की मिली जुली साजिश है, आलेख को फंसाकर एमएलए साहब को ब्लैकमेल करने और उनसे मोटी रकम वसूलने की। वकील ने बोला। नहीं जज साहब, ये बिल्कुल गलत है। आदर्शनी जी अपनी एवरेज सैलरी और सामान्य रहन सहन से खुश है, संतुष्ट है। और रही बात आपती की, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती क्योंकि वह अभी इतनी समझदार नहीं है कि इन सब बातों को समझ सके या कुछ बोल सके। अभिराम ने अपना पक्ष साफ किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप वकील साहब, 21-22 साल की लड़की है आपती। एक तरफ ये लड़की प्रेग्नेंट है 4 महीने की और आप बोल रहे हो कि वह इतनी समझदार नहीं है। जज साहब, मुझे तो लगता है कि आपती का भी चरित्र उसकी मां की तरह है, जिसके पास बच्चा तो है पर पिता का नाम नहीं, और न जाने किसका नाजायज बच्चा उसके पेट में आ गया और इन लोगों ने आलेख को अपना टारगेट बना लिया। वकील ने कहा तो अभिराम की मुठ्ठियां भींच गई। जज साहब, आपती किसी को नहीं बता सकती क्योंकि वह हम लोगों की तरह सामान्य नहीं है। उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है, क्योंकि वह एक बीमारी से पीड़ित है जिसमें बच्चे नॉर्मल नहीं होते और उनकी लाइफ भी उतनी आसान नहीं होती जितनी कि हम सब की है। अभिराम ने बात साफ करनी चाहिए। जज साहब, ये सब बहाने हैं, क्योंकि जब एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है और अपनी मां को बता सकती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसे प्रेग्नेंट करने वाला इंसान कौन है, तो फिर वह मेंटली और फिजिकली कमजोर कैसे हुई। आलेख का वकील बोला।
आलेख के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल, ये लड़की प्रेग्नेंट है, पर इसने न ही बलात्कार की बात बताई खुद से और न ही प्रेगनेंसी की। उसने नहीं बताया कि उसके साथ कब क्या हुआ और न कि वह प्रेग्नेंट है या उसके साथ कुछ भी हुआ है, क्योंकि वह इतना नहीं समझती। और हाँ वकील साहब, वह मेंटली और फिजिकली नॉर्मल नहीं है, और उसके लिए मैं कुछ रिपोर्टर्स जज साहब आपको दिखाना चाहता हूँ। यह आपती की बचपन से लेकर अब तक की रिपोर्ट्स है, क्योंकि हर बार कुछ महीनों बाद और हमेशा उसके कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं उसकी बॉडी में होने वाले चेंजेस को देखने के लिए। और यह रिपोर्ट्स केवल यहाँ की नहीं है और न ही किसी एक डॉक्टर की है जिससे कि कोई डाउट कर सके। ये रिपोर्ट्स अलग अलग शहरों की और बड़े बड़े डॉक्टर्स की बनाई हुई है, जो कि यह साबित करती है कि आपती नॉर्मल नहीं है, वह एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, अभिराम ने कहा। और सारे पेपर्स जज साहब के सामने भिजवा दिए। जज साहब एक एक करके पेपर पढ़ने लगे और उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। तो वही सामने बैठे अथर्व और अविनाश के चेहरे पर दर्द उभर आया और आरती का चेहरा कठोर हो गया। तो मित्रों, आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी रचना मॉम।